नमस्कार दोस्तों, स्टोरी विद फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि अभी लोकसभा और राज्यसभा के मानसून सेशन चल रहे थे, जिसमें कि लोकसभा का सेशन कल ही यानी कि 10 अगस्त को पूरा हो चुका है और आज यानी कि 11 अगस्त को राज्यसभा का सेशन चल रहा था। अब जब राज्यसभा का सेशन चल रहा था तो वहां से एक न्यूज निकलकर हमारे सामने आती है। आप देख सकते हैं कि आप एमपी राघव चड्ढा सस्पेंडेड फ्रॉम राज्यसभा फॉर वायलेशन ऑफ रूल्स, यानी कि नियमों के उल्लंघन के आरोप में आप सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। तो 7 अगस्त को जब राज्यसभा का सेशन चल रहा था तो वहां पर दिल्ली सर्विसेज बिल लाया गया। हालांकि ये बिल पास हो चुका है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, दोनों सदन से ये बिल पास हो चुका है। लेकिन जब राज्यसभा में दिल्ली सर्विसेज बिल को लेकर चर्चा चल रही थी, सदन में बहस चल रही थी, तो उस दौरान एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ऑन फॉर्जरी इंसिडेंट इन राज्यसभा। और ये कह रहे हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। अब हम समझते हैं कि ये पूरा विवाद है क्या। तो देखिए, जब राज्यसभा के सदन में दिल्ली सर्विसेज बिल को लेकर बहस चल रही थी तो उस दौरान राघव चड्ढा, जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनके द्वारा कुछ सुझाव दिए गए। तो दोस्तों, बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई बिल लाया जाता है, कोई विधेयक लाया जाता है, तो सदन में इस पर चर्चा चलती है। उस चर्चा के दौरान जो बेसिकली अपोजिशन के पार्टीज होते हैं, जो अपोजिशन के जो मेंबर्स होते हैं, जो अपोजिशन के जो एमपीस होते हैं, उनके द्वारा कुछ सुझाव, कुछ अमेंडमेंट बिल में बताए जाते हैं। ठीक है, तो वही चीजें जो हो रही थी यहाँ पर, जो आम आदमी पार्टी के जो सांसद है राघव चड्ढा, उनके द्वारा भी एक प्रस्ताव बताया गया। और इस प्रस्ताव में क्या था, उन्होंने बताया कि जो दिल्ली सर्विसेज बिल है उसके लिए एक सिलेक्ट कमेटी बनानी चाहिए और इस कमेटी के सदस्यों के नाम उन्होंने अपने प्रपोजल में दे दिए। और ये प्रपोजल जब राज्यसभा के स्पीकर महोदय यानी कि जगदीप धनखड़ जी के पास जब ये प्रपोजल पहुंचता है तो उन्होंने इस सिलेक्ट कमेटी में जो प्रस्ताव में दिए गए जो मेंबर्स के नाम है, जो सांसद के नाम है, जो जिन सांसदों के नाम है, वो जगदीप धनखड़ जी अनाउंस करते हैं। और उसी दौरान क्या होता है कि 5 ऐसे एमपीस होते हैं, 5 ऐसे सांसद होते हैं जिन्होंने इस बात पर आपत्ति होती है और उनका कहना होता है कि हमने अपना नाम दिया ही नहीं है और ना ही कोई सिग्नेचर किया है, जबकि हमें तो इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी और ना ही हमें कोई नोटिस दिया गया था। तो जो 5 एमपीस ने राघव चड्ढा पर आरोप लगाया कि उन्होंने फोर्जरी करके सिलेक्ट कमेटी में हमारा नाम दिया है और हमारे सिग्नेचर दिए हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि जो ये 5 सांसद हैं उनके नाम क्या क्या है। तो सबसे पहले तो देखिए, बीजेपी के सांसद है सुधांशु त्रिवेदी, वहीं बीजेपी के ही सांसद है नरहरि अमीन और बीजेपी से ही सांसद है पी कोयनाथ। ये 3 सांसद जो है वो बीजेपी के हैं। और वहीं बीजेडी के सांसद है सस्मित पात्रा और AIADMK के सांसद है एम थम्बी दुराई। तो इन सांसदों ने आपत्ति उठाई कि जो राघव चड्ढा की जो प्रपोजल है, जो प्रस्ताव है सिलेक्ट कमेटी का, उसमें हमने अपना नाम नहीं दिया है, ना ही हमने अपना सिग्नेचर दिया है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद राघव चड्ढा जो है एक बड़े कंट्रोवर्सी में घिर जाते हैं। राज्यसभा के जो 5 एमपीस हैं जिन्होंने अपना नाम नहीं होने की बात कही है, उन्होंने डिमांड की राघव चड्ढा के अगेंस्ट में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन मूव करना, यानी कि उनका कहना था कि राघव चड्ढा के खिलाफ उनके विरुद्ध में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए हम समझते हैं सबसे पहले तो कि विशेषाधिकार हनन क्या होता है, यानी कि प्रिविलेज मोशन को ब्रीच करना, उसका क्या अर्थ होता है। तो देखिए दोस्तों, जब कोई व्यक्ति या किसी प्राधिकरण या किसी अथॉरिटी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से संसद में सदस्यों और सामूहिक रूप से सभा के किसी भी विशेषाधिकार और अधिकार की अवहेलना करता है या उन्हें चोट पहुंचाता है तो उसे विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है। ठीक है, यदि आप सांसद है तो आप किसी भी आप व्यक्तिगत तरीके से या किसी अथॉरिटी की मदद से आप ये जो है वहाँ के जो सदस्य, सदन के जो सदस्य है, उनके अधिकारों का आप अवहेलना नहीं कर सकते, उनके अधिकारों को आप खत्म नहीं कर सकते या उनके अधिकारों को आप किसी भी तरीके से चोट नहीं पहुंचाते। बेसिकली इसमें यह बताया गया है। और दूसरी कंडीशन है, इसमें बताया गया है कि सदन के दौरान अगर कोई सदस्य ऐसी टिप्पणी करता है जो संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाती हो तो ऐसी स्थिति में उस सदस्य पर संसद की अवमानना और विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो आप देखते हैं कि बीच बीच में जो स्पीकर महोदय होते हैं वो आपको समय समय पर, अगर आप जो भी सांसद जो मान लीजिए कोई अमर्यादित बात कहता है तो उन्हें वो बीच बीच में रोकते हैं। तो ये चीजें उस समय उस कंडीशन में लागू होती है। अब हम समझते हैं कि जो विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव है उसे कैसे लाया जाता है। तो सबसे पहले सदन के दौरान जब किसी सदस्य को लगता है कि कोई और सदस्य सदन में झूठे तथ्य पेश कर रहा है, सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो वह सदस्य विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश कर सकता है।
ठीक है। मान लीजिए आपको लग रहा है जैसे अभी इस केस में हुआ, जो राघव चड्ढा जी के केस में हुआ, कि जिन सदस्यों का नाम दिया गया था उन्हें लग रहा था कि हमारे जो नाम है वो फर्जी तरीके से दिए गए हैं, तो उन्होंने इस पे आपत्ति उठाई। तो ये चीजें यहाँ पर इस तरीके से बताई जा रही है। और साथ ही साथ यह भी समझना होगा कि विशेषाधिकार का दावा तभी किया जा सकता है जब व्यक्ति सदन का सदस्य हो। जब वह सदस्य नहीं रहता तो उसके विशेषाधिकार का समाप्त कर दिया जाता है। और विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने के लिए सांसद को लोकसभा के महासचिव को सुबह 10 बजे से पहले लिखित में सूचना जारी करनी होती है, और यदि यह सूचना 10 बजे के बाद जारी होती है तो उसे अगले दिन की बैठक में शामिल किया जाता है। कि विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव के नियम क्या है। लोकसभा नियम पुस्तक के अध्याय 20 में नियम संख्या 222 और इसके बाद राज्यसभा की नियम पुस्तिका के अध्याय 16 में नियम 187 विशेषाधिकार को नियंत्रित करता है। इसके अनुसार सदन का सदस्य अध्यक्ष या सभापति की सहमति से एक प्रश्न उठा सकता है जिसमें सदन का या किसी समिति के विशेषाधिकार के उल्लंघन का मामला शामिल है। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि विशेषाधिकार समिति क्या है और क्या है दोषी पाए जाने पर सजा का प्रावधान। तो सबसे पहले तो सदन के स्पीकर विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव की जांच करने के लिए 15 सदस्यों की समिति का गठन करते हैं। यह कमेटी जांच करती है कि विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सही है या नहीं। विशेषाधिकार समिति अगर किसी भी सदस्य को विशेषाधिकार या अवमानना का दोषी पाती है तो वह सजा की सिफारिश कर सकती है। दोस्तों, ये था पूरा मुद्दा। इसमें हमने बेसिकली ये समझा कि विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव क्या होता है, ये कैसे लाया जा सकता है और किन लोगों के द्वारा इसका दावा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हमने इस मुद्दे से समझी। अब आज यदि हम देखें यानी कि 11 अगस्त को जो राज्यसभा की कार्रवाई हुई उसमें हम ये देखते हैं कि जो बीजेपी के मंत्री है पीयूष गोयल, उनके द्वारा जब ये प्रस्ताव लाया जाता है तब इस प्रस्ताव को राज्यसभा के स्पीकर महोदय जो है स्वीकार करते हैं, और इसके चलते जो सांसद है यानी कि आम आदमी पार्टी के जो सांसद है राघव चड्ढा, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें राज्यसभा से निलंबित कर दिया जाता है। कब तक? जब तक कि जो ये विशेषाधिकार हनन जो कमेटी बैठेगी उनके जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, उनका जब तक फैसला नहीं आ जाता, तब तक उन्हें राज्यसभा से निलंबित रखा जाएगा राघव चड्ढा जी को। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये जो पूरी चीजें थी, ये पूरे मुद्दे से जो चीजें निकली वो सभी आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसी प्रकार के देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल स्टोरी विद फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शिवानी शर्मा।